क्वेश्चन नंबर 1। जिस प्रकार 58, 62, 71, 87, 112 एंड क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। जिस प्रकार देखेंगे, अगर हम 58, 62, 71, 87 एंड 112, अगर इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो आएगा, यहाँ पर अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस है 4 का, यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस है 9 का, यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस है 16 का, वहीं यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 2, 12 में से 7 गए 5 और 10 में से 8 गए 2, 25 का डिफरेंस है। मगर अपने को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की पोजीशन निकालनी, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ए, बी, सी या डी। अगर इनके बीच देखेंगे तो कोई इनके बीच ये स्क्वायर दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो आगे जो आएगा वो होगा 6 का स्क्वायर, मतलब 36। 112 में अगर 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 और 2 हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब देखने में सरल नहीं लग रहा है मगर है बहुत ज़्यादा सरल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है PECL को बदला है OFH और S में, और अपने को बताना है QTJM कि आगे यहाँ पर क्या आने वाला है अगला। ये 4 ऑप्शन है, जिसको जिसको मालूम है या जिसको जिसको जो सॉल्व कर लिया है वो कमेंट में आंसर लिख दें अपना अपना, वीडियो को लाइक कर दें। इसको जो है सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये P हो जाता है 16, 15 -1 है, ये 5 और 6 +1 है, C और ये तो बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, +5 हो गया। फिर ये L और S 12 और 7 19, ये भी +7 हो गया है। ये तो कोई बनता हुआ नज़र आ नहीं रहा। अगर हम यहाँ पे +1 करेंगे तो Q होता है 17, +1 करने पे R आना चाहिए, R तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे तो P आ रहा है। तो इसके लिए फिर ये तो गलत है। दूसरा तरीका अगर देखते हैं तो P से F में ये तो बहुत दूर है। अगर यहाँ पे अगर ऐसे करे कैंची करके बना के देखते हैं तो P 16 और S 19, यहाँ पे ये बनता हुआ नज़र आ रहा है +3। वहीं अगर E देखेंगे, E को कहते हैं 5, H को कहते हैं 8, यहाँ भी +3 है। फिर ये C होता है 3 और F होता है 6, यहाँ भी +3 है। और L होता है 12 और O होता है 15, यहाँ भी +3 है। मतलब यहाँ पे इसमें +3 होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसमें अपन देखेंगे जिसको अपन निकालना है, यहाँ पे अगर +3 करेंगे, पहला वाला था वो लास्ट में आया था, तो Q में अगर +3 करेंगे तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। 20 को कहते हैं T। T यहाँ पे लिखेंगे तो T यहाँ पे लिखने से ये ऑप्शन तो चला गया। अब बचे हैं अपने पास 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में से पहला वाला अपने को चेक करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सारे में PP है। दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा वाला चेक करने के लिए दूसरा वाला पहला यहाँ पर आया, दूसरा यहाँ पर आएगा, तीसरा वाला जो है यहाँ पर आएगा। दूसरा वाला करें 20 में अगर 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। 23 को कहते हैं W। और J में 3 जोड़ें, J को कहते हैं 10। 10 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। M M होता है 13। 13 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। 16 मतलब P। PMWT। PMWT इसका ऑप्शन है STRTWT। PMWT ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर C। ये है क्वेश्चन नंबर 3। जैसे ऑप्शन में ऊपर तो थ्योरी भी लिखी होती, वो मैंने नोट नहीं की, मगर ये सबसे ट्रेंडी क्वेश्चन है और सबसे ट्रेंड में चल रहा है, और ये सबसे मुश्किल लगता है देखने में, मगर सॉल्व करने में उतना ही आसान होता है अगर ये कैच कर लिया कि यहाँ पे पैटर्न क्या चलता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार 4, 5 और 14 हैं, 7, 8 और 20 हैं, उस प्रकार इन चारों में से कौन सा मैच हो रहा है। अगर हम ये देखेंगे यहाँ पर तो 4 पंजे 20 -6 करके 14 भी हो सकता है। 4 पंजे 20 -6, लेकिन यहाँ पे देखें 7 8 56 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ये तो होना ही नहीं चाहिए। फिर अगर दूसरा तरीका देखते हैं कि 4 और 5
9 हो जाता है, 9 और 14 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। मगर फिर भी यहाँ पर तो और भी ज़्यादा नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऊपर 20 ही है। अगर तीसरा तरीका देखते हैं, तीसरे तरीके में जो है 4 और 5 को जोड़ेंगे हो जाएगा 9, और 9 में 5 अगर जोड़ेंगे, जिस प्रकार 4 और 5 जोड़ के हो जाता है 9, और 9 में अगर 5 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 14। उसी प्रकार 7 + 8 करते हैं तो हो जाएगा 15, और 15 में 20 जोड़ने के लिए अपने को 5 ही जोड़ना पड़ेगा। कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, मगर इन चारों में से कौन सा पैटर्न ऐसा है जो इनसे मेल खाता हुआ, इनसे मैच होता हुआ दिखेगा। अगर 8 और 7 15 में 5 तो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया। 11 और 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, 24 और 5 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 9 और 5 14, और 5 19, ये तो 18 है, ये भी नहीं मैच होगा। 12 और 9 21, 21 और 5 26, ये मैच हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं। इसमें आपको समीकरण संतुलन करना है, अपने को बराबर करके 34 लेके आना है। ये हैं 4 ऑप्शन आपके सामने, जो जो सॉल्व कर ले वो कमेंट में आंसर लिख दे अपना। वैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इसमें जो है अपने को चारों सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। एक तो पहले ही 3 सॉल्व करने पर ही आंसर आ जाएगा। अगर इन तीनों में से हुआ तो आंसर आ जाएगा, नहीं हुआ तो नंबर 4 आंसर है। इसीलिए बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ही सॉल्व करिएगा। इससे आपको चौथा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका समय भी बचेगा। पहला है प्लस और माइनस को चेंज करने का, तो यहाँ पे लिखेंगे 104 भाग 8। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको काटने में आसानी रहेगी, क्योंकि अगर गुणे में आ गया तो यहाँ पर भी काटने में आसानी रहेगी। +6, प्लस को अपन को माइनस में चेंज करना, -6 हो जाएगा। फिर हो जाएगा -9 है तो माइनस को प्लस में चेंज कर देना है, +9 हो जाएगा इंटू 3 = 34। इसको काटेंगे, 8 × 9 8, यहाँ बचेगा 2, 8 × 3 = 24। 13 - 6 + 9 × 3 = 34। अब कई लोग डायरेक्ट लगाने के बारे में सोचते हैं, मगर मैं तो कहूँगा लिख के करिए, क्योंकि बॉड मास के नियम के अनुसार आप मुँह जवानी गलती कर देंगे, मगर लिख के गलती नहीं कर सकते। ये जिस प्रकार इनको घटा नहीं सकते अपन, पहले अपने को गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद ही घटाना पड़ेगा। 13 - 6 + 9 × 3 27 = 34। अब यहाँ पे प्लस प्लस वाले जुड़ेंगे, ना कि घटेंगे। घटेंगे सबसे आखिर में, बॉड मास में सबसे आखिर में सब्ट्रैक्ट होता है। तो पहले जुड़ेंगे 27 और 3 30 और 10 40। 40 - 6, 40 - 6 होता है 34, बराबर 34 आ गया। पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। ये है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बच्चों को सबसे ज़्यादा कठिन लगता है ये क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना, कि ये किस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, एक तरीका नहीं है। अगर इन तीनों को जोड़कर भी सॉल्व किया जा सकता है, इनको घटा कर भी सॉल्व किया जा सकता है, स्क्वायर भी हो जाते हैं, क्यूब भी हो जाते हैं, इधर भी हो जाता है, इधर भी हो जाता है, किधर भी जोड़ के आ सकता है। अगर हम इसको ऐसे ऐसे जोड़ के देखेंगे, 45 और 20, यहाँ पे 65 और 8 73 हो जाएगा। मगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है, इन दोनों लाइनों से काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इधर तो जोड़ के हो नहीं सकता। अगर हम घटाने की बात करेंगे तो 45 में से अगर 28 घटाएंगे तो लगभग 17 बचेगा, 17। लेकिन यहाँ पे बचेगा 17, और फिर यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 16, और यहाँ पे अगर घटाएंगे तो बचेगा 16 और 1 17। मगर यहाँ पे 17 16 17, ये तो कोई मैच हो नहीं रहा है। या तो तीनों ही 17 आने चाहिए थे, तो तीनों ही 16 आने चाहिए थे। तो ऐसी सूरत में अपने को कोई और तरीका यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके देखते हैं, ऐसे ऐसे करके सेम वही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 81 बहुत बड़ा नंबर है। अगर 64 को यहाँ से जोड़ेंगे भी तो 45 और 81 जुड़ के काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, ये सेम नंबर नहीं रहेंगे। मगर अगर देखेंगे ध्यान से तो ये 64 और ये 81 और ये 16, ये अपने को स्क्वायर बनते हुए दिख रहे हैं। ये 64 है 8 का स्क्वायर, ये 81 है 9 का स्क्वायर, ये 16 है 4 का स्क्वायर। और कोई नंबर अपने को स्क्वायर नहीं दिख रहे हैं सिवाय 36 के, मगर वो बीच में है इसलिए उसका कोई काम नहीं है। ये स्क्वायर आया कैसे?
अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अपने को दिख रहा है 28 और 20। अगर ये माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे अपने को 8 मिलेगा, जो कि 8 का स्क्वायर है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर देखते हैं तो 45 माइनस 36 अगर कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा 9, जो कि 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 22 में से हम कितना माइनस कर दें कि जो है 4 का स्क्वायर 16 बचे। 4 चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जो 4 है उसका स्क्वायर बचेगा। तो अगर यहाँ पे हम 22 में से 18 घटा देंगे तो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा 4, जो कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी